Good morning. Today, by online learning, we discuss another story from class 6th book, The Shepherd Treasure. In last video, we discussed about the friendly mongoose, and now it's another story, and it's from Iran. ईरान की कहानी है ये ईरानी folk tales and it's about a shepherd. Shepherd. Now, what's the meaning of shepherd? Shepherd is who tend or rear sheep. जो चरगाह होता है, जो शिप्स को पालता है, उनकी देखभाल करता है, दैट इज शेफर्ड. एंड ट्रेजर हियर मीन्स गोल्ड और मेटल और सिल्वर. दीज आर एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स, जो भी है खजाना एक टाइप से ट्रेजर. नाउ इन दिस स्टोरी इट्स अबाउट द शेफर्ड ट्रेजर. शेफर्ड के पास ऐसा क्या ट्रेजर था, ऐसी क्या वैल्यूएबल थिंग थी जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा प्रीशियस थी. So let's read the story. In a village in Iran, there once lived a shepherd. It's a story from Iran where a shepherd lived in a village. एक कहानी है जहाँ shepherd रहता था ईरान में एक village में. He was very poor. He did not even have a small cottage of his own. He was very poor means वो बहुत ज़्यादा गरीब था. And even he don't have a cottage. Cottage here means small house. उसके पास एक छोटा सा घर भी नहीं था खुद के लिए. वो इतना ज़्यादा poor था. He had never been to school or learned to read and write. Now, it's also another thing about shepherd is that he even not educated. वो कभी स्कूल गया ही नहीं. Even not learn how to read and write. उसने कुछ भी नहीं सीखा because he never go to school. For there were very few schools in those days. Those days means this shows that it's a folk tale. Old folk tale, बहुत ही पुरानी कहानी है जब स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. Now, even he is poor, even he is uneducated, but the shepherd was very wise. Wise means very intelligent, very full of knowledge. उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी बातों की. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Now, how he helped the people? He understand their sorrows. उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या दुख है. sorrows I mean क्या उनको दुख है किस बात का. He understand them very well and he motivate them or he tell them how to get rid out of these एडवर्स सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करके उनसे निकला जा सकता है. ये सारी एडवाइस उनको वो देता रहता था और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. उससे बहुत सारे लोग आते थे उसके पास टू टेक एडवाइस. एज ही वॉज वाइज, ही वॉज इंटेलिजेंट, पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. Now he became famous because of his friendly nature and because of his wisdom. उसकी इंटेलिजेंसी की वजह से वो हर जगह क्या है, फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. Now what happened? ईरान के जो कंट्री है में कोई कंट्री थी, उसका जो राजा था उसने जब ये सुना अबाउट द शेफर्ड, ही वांट टू मीट हिम. वो उससे मिलना चाहता था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट विथ सच अ पर्सन. डिस्गाइज्ड हियर मीन्स इन डिफरेंट लुक और इन डिफरेंट अपीयरेंस, भेस बदल के. सो व्हाट द किंग डिसाइडेड टू कम इन डिस्गाइज्ड. वो एक अलग ही रूप बना के आया एंड ही बिकम एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. वो भी एक शेफर्ड के रूप में ही आया, एक चरगाह के रूप में ही आया. ऑन अ म्यूल, राइडिंग म्यूल के ऊपर बैठ के. यू कैन सी इन दिस इमेज. वन डे द किंग केम टू केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. नाउ किंग ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगा, तो उसने भेस बदल के डिस्गाइज लुक में वो आया शेफर्ड के रूप में, ऑन राइडिंग ऑन अ म्यूल. एंड वो जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था इन अ केव, ही कम्स देयर टू मीट हिम. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. अब जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रेवलर है वो आ रहा है, तो ही गेट अप एंड रोज टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. Now what he
how he welcomes, he gave him water. Also share of meager, meager means low lack of quantity, बहुत ही कम मात्रा में जो भी उसके पास खाना था उसमें से उसने शेयर किया और ट्रैवलर को भी खाना दिया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation. Now जो राजा है वो रात भर उस रात में उसके साथ में रुका, stayed there in the cave and very impressed of his hospitality एंड उसका जो वाइज कन्वर्सेशन था, उसकी इंटेलिजेंस से भरी बातें, उसकी नॉलेजफुल बातों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. एज ही वॉज टायर्ड बट किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट. डिपार्ट मीन्स उसने जाने का सोचा कि हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव. अब वो राजा है वो शेफर्ड को थैंक्स कहता है फॉर हेल्पिंग हिम, फॉर हिज काइंडनेस, एवरीथिंग टू हेल्प. एज अ पुअर ट्रैवलर समझ के उसने जो उसकी हेल्प की, उसको जो हॉस्पिटैलिटी दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो थैंकफुल फील कर रहा था. और उसने कहा कि परमिट मी नाउ, आई वॉन्ट टू गो. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." Now, वो समझ गया था कि हाँ ये राजा ही है और उसने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा थैंक यू एंड इट्स माय प्लेजर, कि ये मेरी बहुत ही बड़ा मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप की मुझे हॉस्पिटैलिटी करने की मतलब मुझे मिला. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट मैंने राजा की हेल्प की एज अ ट्रैवलर. द किंग वॉज अस्टोनिश्ड. अस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड. उसको राजा को बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील हुआ. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. और उसने मान लिया कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने किंग को पहचान लिया था कि वो एक डिस्गाइज फेस लुक में उससे मिलने आया है. एंड दिस शोज दैट ही इज़ वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट. एंड ही स्टार्ट थिंकिंग, राजा अब सोचने लग गया आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. एंड वो क्या सोचता है कि हाँ मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अपने एम्परर के लिए. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब उसने अपॉइंट कर लिया शेफर्ड को एज अ गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मीन you know India is divided into many states. In every state there are many districts and in district there are many villages. So उसने district में उसको गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर लिया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Now in power, in dignity, he is now in high position. Still he is very humble in nature, he is very polite in nature. People loved and honored him for his wisdom, now sympathy and goodness. Now people honored him for his wisdom, for sympathy and for goodness of shepherd. He was kind and just to one and all. और वो सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करता. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. अब उसकी जो फेमस है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि वो हर जगह उसकी बात है. For his kindness, for his humbleness, for his wise nature, उसकी हर जगह all over country वो फेमस हो गया. Now the governor of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. Now what happened? जो other districts के जो गवर्नर थे, they starting getting jealous of him because उसकी जो फेमस को देख के, उसकी फेम को देख के they all get jealous. And what they starting doing? They start doing talk against him to the king. वो king के सामने उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें करने लग गए. They said he is very dishonest. और क्या कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, लॉयल नहीं है. वो क्या करता है, जो भी वो टैक्स इकट्ठा करता है डिस्ट्रिक्ट से या फिर विलेजेस से, वो उसमें से क्या है आधा हिस्सा अपने पास में रख लेता है उन जो भी वो टैक्स इकट्ठा करता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Iron chest here means जो उसके पास में एक बैग था लेदर टाइप में और वो उसको हमेशा अपने साथ में कैरी करता था. Perhaps he carried it in the treasure that he has secretly collected. और
वो ये सोचते थे कि हाँ इसी के अंदर इसने कुछ सीक्रेट भी अपना जो भी वो इकट्ठा करता है औरों से वो इसके अंदर रख लेता है। आफ्टर ऑल दिस सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली हियर मीन्स उसका मजाक बनाते हुए, और वो सब ये बातें उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे he was an ordinary shepherd and could behave no better, मीन्स ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड, वो इतना ऑर्डनरी है, एकदम मामूली सा शेफर्ड है, तो वो ऐसे काम तो ऑब्वियसली करेगा ताकि उसको अपने आगे फ्यूचर के लिए वो सोच रहा है, और वो ऐसे ही चोरी वगैरह करता रहता है, टैक्सेस जो भी वो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से आधा हिस्सा अपने लिए निकाल लेता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। नाउ कुछ दिनों तक तो वो ये सोचता रहा कि he started ignoring those talks, but at last उसने यही सोचा कि मैं कब तक इनकी जो स्टोरीज है, वो हर दिन नई कहानियां बनाते शेफर्ड के लिए, तो उसने क्या किया, he started one thing was certain, the king discovered now what the king also thought। उस किंग के दिमाग में भी हर दिन वो कहानियां सुनता, तो उसके दिमाग में भी ये माइंड में आ गया कि हाँ ये आयरन चेस्ट अपने साथ में क्यों रखता है। The new governor did carry an iron chest with him all the time। वो ये सोचते हैं हाँ कोई ना कोई बात तो है जो ये आयरन चेस्ट है, गवर्नर है और आयरन चेस्ट भी अपने साथ में हमेशा रखता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड हियर मींस कॉल्ड, उसे बुलाया गया टू द पैलेस। He was riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel back। Now वो उसे बुलाया गया पैलेस में, तो वो अपने कैमल के ऊपर बैठ के आता है और आयरन चेस्ट है वो उसके पास में क्या है, सिक्योरली कैमल के बैक पे क्या है, बंधा हुआ है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। नाउ किंग वॉज ऑल्सो गेट एंग्री, और उसने गुस्से में उससे पूछा कि इसमें क्या है और तुम इसे क्यों हमेशा अपने साथ में कैरी करते हो। द गवर्नर स्माइल्ड, he asked his servant to bring in the chest। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। Now governor smiled, he asked his servant to bring in the chest। उसने गवर्नर्स को, अदर जो गवर्नर्स हैं उनको कहा कि उसके पास से वो चेस्ट लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the। Now सभी जो आसपास में पैलेस में खड़े थे, they were very excited, they were very eager to know that what's in दिस चेस्ट, वो जानना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टॉनिशमेंट, अस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज, और वो एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, किंग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जानना चाहता था। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, नो गोल्ड नो सिल्वर नो ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। जब उसने चेस्ट को खोला तो ना उसके अंदर सोना था, ना उसके अंदर चांदी के आइटम्स थे, ट्रेजर था, उसके पास कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं था एज ऑफ सिल्वर गोल्ड ज्वेल्स, बट इन दैट इट इज एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। क्या निकल के आया, एक ब्लैंकेट, ओल्ड पुराना सा कंबल है वो निकल के आया उसमें से। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। नाउ शेफर्ड ने उसे ऊपर हाथ में उठा के कहा दैट दिस इज द ओनली ट्रेजर माय मास्टर दैट आई कैरी ऑलवेज विद मी, यही है जो मैं हमेशा अपने साथ में कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। नाउ किंग आस्क्ड कि तुम इतना नॉर्मल ये ऑर्डिनरी क्या ब्लैंकेट है अपने साथ में क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, और तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के और तुम ये ऑर्डिनरी कंबल अपने साथ में क्यों लेके घूमते हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ इट एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक एनी माई न्यू क्लॉक्स। नाउ वो क्या बोलते हैं शेफर्ड कि दिस इज माई ओल्ड बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा पुराना है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो दिस हेल्प मी आउट इन माई एडवर्स सिचुएशन, जब मेरे बहुत बुरे हालात थे तब इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन एवरी सिचुएशन। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। नाउ आप चाहे तो मेरे बाकी चीज़ें हैं
अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, अगर इसके अंदर कुछ और है तो, बट मेरे पास सिर्फ यही है एज अ ट्रेजर। उसके पास क्या खजाना था? उसका पुराना ब्लैंकेट। As a title, the shepherd treasure. So what the treasure he has? He has an old blanket with him, which he always carry with him. How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors began to hear the wise man reply. अब king भी बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा अचंबा हुआ, very astonished and also embarrassed. गवर्नर है उनको बहुत ज़्यादा regret feel हुआ. They feel regret, shame. जब उन्होंने उनका उसका रिप्लाई सुना, इतना वाइज इंटेलिजेंट रिप्लाई सुना, तो सबको बहुत अजीब बुरा लगा कि हम उसको कितना कुछ गलत गलत उसको बोले जा रहे थे। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। नाउ सभी ने मान लिया कि शेफर्ड है वो सबसे वाइज, सबसे ऑनेस्ट, सबसे काइंड हार्टेड, और ये ऑल उसकी जो गुडनेस है वो ऐसा अकेला होगा शायद इस लैंड पे जो इतना लॉयल है, इतना काइंड है, इतना हम्बल है। The king made him the governor of much bigger district that very day. And what the king decided? He make governor of bigger district. पहले एकदम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बनाया था, लेकिन अब उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या है, गवर्नर, उसको राजा ने बना दिया। So here the story comes to an end, and what moral we get? We get that we must be always wise, humble in nature, very kind in nature, and by all this we can become a famous person. जब हमारे अंदर humbleness होगी, हम किसी के लिए kind होंगे and loyal होंगे. As you are students, you can be loyal with your work, with your school. आप स्कूल का काम जो दिया जाए उसको एकदम लॉयलिटी से पूरा करें, ये नहीं to tell lie to the teacher that yes I have done this work. So what moral you get? You must also be like shepherd, you must be loyal, kind hearted, humble, and all this quality make you famous one day. That thing kept in mind and work on. So thank you and have a good day.